बताने वाले हैं चैप्टर 3 क्लास 11 का फिजिक्स है। यहाँ पर देख सकते हैं कि समतल में गति है, यानी कि देखिए मोशन इन अ प्लेन, यानी कि जो मोशन होगा ना एक प्लेन में होगा। प्लेन मतलब ये बोल सकते हैं, जैसे मैं ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, तो ये क्या है, ये भी 2 डायमेंशनल है, जिसमें एक्स एक्सिस और क्या होता है वाई एक्सिस होता है। देखिए ये एक्स एक्सिस है तो मान लीजिए वाई एक्सिस है, तो ये 2D में मोशन होगा। जैसे मान लीजिए ऐसे चलेगा, स्ट्रेट लाइन भी जा सकता है, तो ऐसा वाला हम लोग अभी गति हम लोग समझेंगे, मोशन इन प्लेन। तो इसमें हमें 2 टॉपिक पढ़ना होता है। इसमें एक टॉपिक होता है यानी कि वेक्टर पढ़ना है, यानी कि वेक्टर का मतलब यानी कि सदिश राशि के बारे में जानेंगे, और दूसरा का है इसमें प्रोजेक्टाइल मोशन यानी कि प्रक्षेप गति के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं, ये समझते हैं कि समतल में गति क्या होता है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए एक समतल में गति एक द्विविमीय यानी कि 2 डायमेंशनल गति होती है, यानी कि जो अभी आपको बता रहे थे कि जो समतल में गति होगा 2D में होगा। यानी कि देखिए इसमें हम क्या बता रहे थे आप लोगों को कि ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये है ना प्लेन है ना, यानी कि प्लेन में ही गति होगा। मतलब ये प्लेन जो व्हाइट आपको दिख रहा है व्हाइट बोर्ड, इसी में गति होगा। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समतल में गति कहते हैं। जैसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी यहाँ पर समझने वाले हैं। जैसे में आप देख सकते हैं यहाँ पर भौतिक राशि है, यानी कि भौतिक राशि क्या होता है, यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। ऑलरेडी ये चैप्टर 1 में आप लोगों को पढ़ाया गया है, फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह वह गुण है जिसे मापा जा सकता है, यानी कि जो गुण पदार्थ को हम लोग माप सकते हैं, जो गुण होता है, जैसे कोई भी पदार्थ जिसे सेंटीमीटर में नापें या केजी में नापें, या जो चीज़ को नाप सकते हैं माप सकते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भौतिक राशि यानी कि फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल डेफिनेशन होता है, यह वह गुण है जिसे मापा जा सके और जो भौतिक के नियमों का पालन करे, साथ ही साथ जो फिजिक्स का जो नियम है, रूल है, वो उसे पालन करना चाहिए, तब जाकर के यह होता है फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि। जैसे मैं एग्जाम्पल यहाँ पर देख सकते हैं, एग्जाम्पल में जैसे मैं देखिए यहाँ पर बल है, चाल है, वेग है, दूरी है, विस्थापन है और तापमान है। बल यानी कि फोर्स, तो फोर्स को हम लोग नापते हैं कि नहीं, नापते हैं ना, क्या चीज़ होता है, न्यूटन में नापते हैं ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर चाल है, इसको भी नापते हैं ना कि गाड़ी का चाल कितना है, कितना किलोमीटर पर घंटा से जा रहा है, या गाड़ी हो या बहुत सारा ऐसा चीज़ वस्तु होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर वेग है, वेग इसको भी नाप सकते हैं। उसके बाद देखिए दूरी है, दूरी मतलब डिस्टेंस है। उसके बाद देखिए विस्थापन है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट को भी नापते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए तापमान है, तापमान को टेम्परेचर में, केल्विन में सब भी मापा जा सकता है, यानी कि एक्सेट्रा। ऐसे ही बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भौतिक राशि 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी, और दूसरा का होता है सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी। यानी कि ये जो आपका भौतिक राशि होता है 2 होता है, उसी का हम लोग को ये वाला पढ़ना है, यानी सेकेंड वाला सदिश राशि के बारे में पूरा डिटेल जानकारी समझने वाले हैं इस चैप्टर में। यानी कि टाइप्स ऑफ वेक्टर क्या होता है, यानी कि वेक्टर का प्रकार कितना होता है वो समझेंगे पूरा। इसमें क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और एंगल कैसे निकालते हैं, बहुत सारा इसमें न्यूमेरिकल बनता है क्लास 11th में, जो कि खासकर जैक बोर्ड में बहुत सारा क्वेश्चन इससे भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो पहला यहाँ पर है अदिश राशि यानी कि स्केलर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ परिणाम यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, यानी कि परिणाम होता है। जैसे मान लीजिए 5 मीटर लेंथ के फॉर्म में मान सकते हैं, 5 मीटर है या 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है, इसमें ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू होना चाहिए। जैसे 5, 10, 20 या न्यूटन हो या किलोमीटर हो या केजी हो, कुछ भी ले सकते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये इसको बोलते हैं हम लोग अदिश राशि। देखिए इसमें सिर्फ परिणाम यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। या इसका एक और डेफिनेशन आप समझ सकते हैं, यहाँ पर देखिए वैसी राशि जिसमें सिर्फ परिणाम होता है, ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करता है। ओनली इसमें परिणाम होता है। जो सदिश योग यानी कि वेक्टर का जो नियम होता है योग का, क्या होता है, ट्रायंगुलर यानी कि ट्रायंगल का जोड़ नियम होता है, पैरेललोग्राम का होता है, समांतर चतुर्भुज का नियम होता है, और एक होता है हेड टू टेल, उसी को ट्रायंगल वाला भी बोला जाता है नियम, सेम वही होता है। यानी कि इस लॉ को ये फॉलो नहीं करता है, इसी कारण से ये राशि जो होती है क्या होती है, अदिश राशि होती है।